हेलो एवरीवन, मैं दीपक रेसवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डीआर ट्यूटोरियल में। तो आज अपन रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 के लेक्चर सेकंड की बात करेंगे। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको रिलेशन क्या होता है ये बताया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन बताए थे। यदि आपने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप पहले लेक्चर फर्स्ट देखिए, देन लेक्चर सेकंड पे आइए, तब जाके आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। लेक्चर फर्स्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बार पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में अपन रिलेशन पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कोई सा रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है, कब ट्रांजिटिव होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन आज करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, A relation R on the set A containing element 1, 2, 3, 4, 5, 6 is defined by R A B such that B is equal to A plus 1 is R reflexive, symmetric and transitive। क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, अपने को बताना है। रिलेशन क्या गिवन है, ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 फॉर ऑल ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए। मैं बता चुका हूँ, इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर ऑल बोलते हैं। फॉर ऑल ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए मतलब रिलेशन में कैसे टर्म्स आने वाले हैं, रिलेशन में ऐसे टर्म आएंगे ए बी टाइप के जिसमें बी क्या होगा, ए से ग्रेटर होगा, ए से प्लस 1 होगा, जिसमें बी क्या होने वाला है, ए प्लस 1 होने वाला है। इट मीन्स यदि मैं ए को 1 लूंगा तो बी क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। मतलब रिलेशन में क्या आएगा, 1 2 आएगा। यदि मैं ए को 2 लूंगा तो बी क्या मिलेगा, मुझे 2 प्लस 1 3 मिलेगा। मतलब रिलेशन में क्या आएगा, 2 3 आएगा। और ए बी दोनों क्या होना चाहिए, आपके सेट ए के एलिमेंट होना चाहिए। तो अपन रिलेशन को सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अपन ने ए की वैल्यू जब 1 ली तो मुझे बी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ए प्लस 1। जब ए की वैल्यू 2 लेंगे तो बी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी प्रकार 3 4 4 5 एंड 5 6 आपके रिलेशन में आएंगे। इससे एक ज्यादा आएगा, बी क्या होगा, ए से एक ज्यादा होगा। ये आपको रिलेशन में डिफाइन किया गया है। तो रिलेशन में क्या क्या आएगा, 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6 6 7 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यदि अपन ए की वैल्यू 6 लेते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 1 7 हो जाएगी। बट 7 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इसलिए वो आपके रिलेशन में नहीं आएगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा। अपन चेक करते हैं क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है क्या। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कंडीशन क्या बताई थी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए ए आना चाहिए, ए इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए फॉर ऑल ए इज एलिमेंट ऑफ ए। इट मींस जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है उस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से यदि कनेक्टेड है, 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, तो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। बट इस रिलेशन में अपने को 1 1 दिख रहा है क्या, 1 1 से कनेक्टेड है क्या, कहीं भी नहीं है। 2 भी 2 से कनेक्टेड नहीं है। और अपने को किसी भी रिलेशन को नॉट रिफ्लेक्सिव बताने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल काफी होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 1 ए का एलिमेंट है, बट 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, 1 1 रिलेशन में नहीं आ रहा है, thus the relation R is not reflexive। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी, यदि रिलेशन में मेरे पास ए बी आ रहा है, यदि ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर है तो बी ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। मतलब उनको फ्लिप कर दें तो जो एलिमेंट मिलेगा वो भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। इट मींस यदि 1 3 आ रहा है तो 3 1 रिलेशन में होना चाहिए, 1 2 आ रहा है तो 2 1 रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पर चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर 1 2 आपके रिलेशन में आ रहा है, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर है, तो 2 1 भी होगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा आपका। 1 2 इस रिलेशन में आ रहा है बट कहीं भी 2 1 दिख रहा है कि आपको, 2 1 कहीं भी नहीं है रिलेशन में। इट मींस 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर। अपन क्या बोलेंगे, सिंस 1 2 इज एलिमेंट ऑफ आर बट 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। बट सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 को रिलेशन में होना चाहिए था, बट 2 1 रिलेशन में नहीं है, बट 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, thus the relation R is not symmetric, thus the relation R is not symmetric। यदि 2 1 होता तो सिमेट्रिक हो जाता। सारे एलिमेंट को यदि पलटने के बाद जो एलिमेंट मिलता वो अगर मेरे इस रिलेशन में होता तो आपका रिलेशन क्या होता, सिमेट्रिक होता। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, यदि ए बी एंड बी सी आपके रिलेशन में आ रहा है, इट मींस पहले टर्म का जो एंडिंग हो रही है और जो दूसरे टर्म की जो बिगिनिंग हो रही है वो सेम एलिमेंट से हो रही है। पहले टर्म की एंडिंग एंड दूसरे टर्म की बिगिनिंग सेम एलिमेंट से हो रही है। यदि ऐसे कोई से टर्म आ रहे हैं, ए बी एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर आ रहा है, तो ए सी भी आपको रिलेशन में होना चाहिए। यदि ए बी और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अपन यहाँ चेक करते हैं। अब देखो 1 2 रिलेशन में आ रहा है, 2 3 भी रिलेशन में आ रहा है, इसकी एंडिंग और इसकी बिगिनिंग सेम एलिमेंट से हो रही है, तो इसको ट्रांजिटिव होने के लिए रिलेशन में क्या आना चाहिए था, 1 3 रिलेशन में आना चाहिए था। बट 1 3 रिलेशन में है क्या, नहीं है, तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा क्या, नहीं होगा। क्या लिखोगे, सिंस 1 2 एंड 2 3 इज एलिमेंट ऑफ आर
but 1 3 is not element of R, thus the relation R is not transitive. ये क्वेश्चन ऐसा कि ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में कराया था और उस क्वेश्चन को मैंने बहुत आराम से करवाया था, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अपन स्पीड बढ़ाई है। इसलिए आप पहले वाला लेक्चर देखना, लेक्चर फर्स्ट देखना, देन लेक्चर सेकंड पे आना। लेक्चर फर्स्ट का लिंक आपको आई बार पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है देखते हैं अपन जरा। Show that the relation R on the set N of natural number defined as R x y such that x divides y is reflexive, symmetric and transitive। एक रिलेशन दिया गया है कैसा, x divides y, अपने को बताने का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है क्या, ठीक है। तो देखो रिलेशन किस पे डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। रिलेशन किस पे डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। रिलेशन डिफाइन किया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे, और रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है या फिर रूल फॉर्म में क्या दिया गया है, रूल मेथड में एक्स वाई सच दैट एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स वाई को डिवाइड करता है। तो इस रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, यदि अपन ऐसे देखें, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। 1 1 आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही, से 1 1 को डिवाइड करेगा। 2 2 आ सकता है, 2 भी 2 को डिवाइड करेगा। 3 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, ऐसे सारे एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, रिलेशन क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करें यदि अपन कि इसमें 1 2 आ सकता है, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, 1 2 इस रिलेशन में आ सकता है। इस रिलेशन में 2 4 भी आ सकता है, क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है, ऑफ कोर्स करता है। तो इस रिलेशन में 1 4 आ सकता है क्या, आ सकता है। 1 4 को भी तो डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, इट मींस 1 4 को भी तो डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स करता है 1 4 को डिवाइड। इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। इस टाइप की टर्म्स भी इस रिलेशन में सारे आ सकते हैं। अब बात करें अपन, यदि 1 2 रिलेशन में आ रहा है, 1 2 रिलेशन में आ रहा है क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, तो क्या 2 1 भी रिलेशन में आएगा क्या, 2 1 रिलेशन में आएगा क्या, नहीं आएगा। 1 2 को डिवाइड करता है बट 2 1 को थोड़ी ना डिवाइड करता है, 2 1 को डिवाइड थोड़ी ना करेगा। 1 2 को डिवाइड करता है, 1 2 आएगा, बट 2 1 रिलेशन में नहीं आएगा, इसलिए रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा क्या, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, ये मैंने आपको नॉर्मल बताया। अब क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या बताएंगे, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। सबसे पहले अपन कंडीशन किसकी चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की क्या लिखोगे, सिंस A इज एलिमेंट ऑफ N, रिलेशन किस पे डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर पे। यदि A N का एलिमेंट है, therefore A is element of R because A divides A, because A divides A, thus the relation R is reflexive। अब बात करते हैं अपन सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक होगा या नहीं चेक करते हैं। सिंस 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R, 1 2 रिलेशन में आ रहा है, क्यों आ रहा है, बिकॉज 1 डिवाइड्स 2, बट 2 1 रिलेशन में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 2 1 को डिवाइड थोड़ी ना करेगा। बट 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R बिकॉज 2 not divides 1, 2 is not divides 1, thus the relation R is not symmetric। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में अपन क्या बोलेंगे, सिंस AB is element of R, AB is element of R because
A divides B, एग्जाम्पल के लिए अपन कुछ ले लेते हैं, जैसे 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R, 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R बिकॉज 1 divides 2, एंड BC is element of R because B divides C. एग्जाम्पल के लिए अपन क्या लें, AB में अपन ने क्या लिया, 1 2 लिया AB की जगह, BC की जगह अपन ले लेते 2 4, 1 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, इसलिए 2 4 भी आपके रिलेशन में आएगा। अब ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं, यदि AB आपके रिलेशन में आ रहा है, BC आपके रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब है AC यदि आपके रिलेशन में आएगा, यदि AB रिलेशन में है, BC रिलेशन में है और AC भी आपके रिलेशन में होता है, तो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तो A B को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर जैसे 1 2 को डिवाइड कर रहा है, B C को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, तो क्लियर है कि 1 भी 4 को डिवाइड करेगा, इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर डेट AC is element of R because A divides C। जैसे कि 1 2 रिलेशन में आ रहा है, 2 4 रिलेशन में आ रहा है, तो 1 4 is also is element of R, 1 4 is also is element of R, thus the relation R is transitive, thus the relation R is transitive। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन साइन ऑफ लेस देन इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर ट्रांजिटिव। इट मींस लेस देन का जो रिलेशन है, क्या एक ट्रांजिटिव रिलेशन होता है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेस देन का रिलेशन से क्या मतलब है, इसमें ऐसा एलिमेंट आएंगे, यदि ए बी रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब है ए लेस देन होना चाहिए बी से, बी सी रिलेशन में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, बी लेस देन होना चाहिए सी से। लेस देन का रिलेशन आपको समझ में है, लेस देन का रिलेशन का मतलब क्या है, यदि ए बी रिलेशन में आ रहा है, इसका मीनिंग होगा ए लेस देन होगा बी से, बी सी रिलेशन में आ रहा है, इसका मीनिंग होगा बी लेस देन होगा सी से। तो अपने को बताना है क्या लेस देन का रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ट्रांजिटिव होता है या नहीं होता है। तो अपन बात करते हैं, मानो लेट ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, यदि ए बी रिलेशन में आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए लेस देन होगा बी से, ठीक है, एंड बी सी भी यदि आपके रिलेशन में आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा, बी लेस देन होगा सी से। अब देखो ए लेस देन बी था तो ए बी रिलेशन में आया, बी लेस देन सी है तो बी सी रिलेशन में आया। अब यदि a इज लेस देन b है, b इज लेस देन c है, तो ये तो क्लियर है ना कि a भी c से लेस ही होगा, a भी c से कम ही होने वाला है। इफ a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c, देन a इज आल्सो लेस देन c। यदि अपन a को 1 ले ले, 1 2 से b को 2 ले ले, तो 1 2 से लेस है, 2 3 से लेस है, तो ऑफ कोर्स 1 भी 3 से लेस होगा। If a is less than b and b is less than c, it is clear that a is also less than c। तो अपन लिख सकते हैं, यदि इसको स्टेटमेंट फर्स्ट बोल दें, इसको स्टेटमेंट सेकंड बोल दें, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, if a is less than b and b is less than c, it is clear that a is also less than c। अब देखो a is less than b था तो a b रिलेशन में आ रहा था, b is less than c था तो b c रिलेशन में आ रहा था। अब a is less than c है तो रिलेशन में क्या आएगा, ac आएगा, ac is element of r होगा। तो अपन ने क्या लिया था, ए बी और बी सी अपन ने रिलेशन में लिए थे, और अपन ने क्या बता दिया, यदि ए बी और बी सी रिलेशन में है तो ए सी भी रिलेशन में है, और ये कंडीशन किसकी होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन की। इट मींस द सेट, यदि कोई सा रिलेशन लेस देन का जो रिलेशन होता है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ये अपने को प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, रिलेशन ऑन द सेट n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, और रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फॉर ऑल एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ n। इट मींस इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनको सम करने पर अपने को 10 मिले। ये आपका रिलेशन कौन से फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, रूल मेथड में है, आपने 11th में पढ़ा होगा। इसको अपन अब लिखते हैं
रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका रिलेशन, कौन कौन से टर्म ले सकते हैं अपन, एक्स वाई नेचुरल नंबर में है, मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे अपन। यदि मैं x को 1 लूं तो y को क्या लें कि दोनों का सम करने पर 10 आ जाए, 9 लेंगे, 1 और 9 को सम करेंगे 10 मिलेगा। यदि मैं x को 2 लूं तो y क्या लेंगे, 8 लेंगे। 3 लूंगा तो y क्या लेंगे, 7, 4 पे 6, 5 पे 5, 6 पे 4, 7 पे 3, 8 पे 2, 9 पे 1 एंड बस 9 और 1। इन सभी टर्म को सम करने पर अपने को 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म आपके रिलेशन में आएंगे। इसके अलावा और कोई सा टर्म है जो रिलेशन में आ सकता है, नहीं आएगा। tan 0 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, तो tan 0 कैसे लिख सकते हैं। अब मुझे इस रिलेशन को बताना है क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है क्या। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बोला था कि जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन किया जाए उस सेट के सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए। 1 1 से कनेक्टेड होना चाहिए, 2 2 से कनेक्टेड होना चाहिए। और यहाँ पर किस सेट पे रिलेशन डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं सब अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ 1 1 से रिलेटेड है क्या, नहीं है। 2 2 से रिलेटेड है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर 1 1 से रिलेटेड भी नहीं है, 2 2 से भी रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो अपने आप से रिलेटेड है ही नहीं। और अपने को किसी भी रिलेशन को नॉट बताने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल की जरूरत पड़ती है। तो अपने को एक एग्जांपल मिल गया कि 1 1 से रिलेटेड नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस 1 इज एलिमेंट ऑफ A but 1 1 is not element of R, thus the relation R is not reflexive। अब बात की जाए रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक की बात करते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको याद होगी, मैंने सिमेट्रिक में क्या बताया था, यदि ए भी रिलेशन में आ रहा है तो बी ए भी रिलेशन में आना चाहिए। यदि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। तो रिलेशन में चेक करो, 1 9 है तो 9 1 है क्या, 9 1 भी है। 2 8 है तो 8 2 है क्या, 8 2 भी है। 3 7 है तो 7 3 है क्या, 3 7 है, 7 3 भी है। 4 6 है तो 6 4 है क्या, ऑफ कोर्स 4 6 है, 6 4 भी है। और 5 5 को पलटोगे तो 5 5 ही मिलेगा, तो 5 5 है तो 5 5 भी है। ठीक है, रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि सारे टर्म्स को फ्लिप करने पर जो टर्म मिलेंगे वो इस रिलेशन में पहले से ही अवेलेबल है। तो क्या लिखोगे, सिंस 1 9 is element of R, then 9 1 is also element of R, thus the relation R is symmetric relation, thus the relation R is symmetric relation। बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको याद होगी कि यदि ए भी रिलेशन में आ रहा है और बीसी भी रिलेशन में आ रहा है तो एसी रिलेशन में आना चाहिए। यदि ए भी रिलेशन में आ रहा है और बीसी भी रिलेशन में आ रहा है तो एसी आपका रिलेशन में आना चाहिए। अब चेक करते हैं यहां पर, देखिए यहां पर 1 9 रिलेशन में आ रहा है, 1 9 रिलेशन में आ रहा है। सिंस 1 9 इज एलिमेंट ऑफ R, 9 1 भी रिलेशन में आ रहा है एंड 9 1 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ R। इसकी एंडिंग और इसकी बिगिनिंग सेम एलिमेंट से हो रही है, ऐसे मैंने दो नंबर उठाए, तो मुझे क्या 1 1 रिलेशन में आना चाहिए। यदि 1 9 एंड 9 1 इज एलिमेंट ऑफ R है तो 1 1 भी एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में, क्योंकि इसकी एंडिंग और इसकी बिगिनिंग सेम एलिमेंट से हो रही है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या बोलती है, इफ AB एंड BC इज एलिमेंट ऑफ R देन AC इज आल्सो एलिमेंट ऑफ R। तो ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1 रिलेशन में होना चाहिए था। 1 1 रिलेशन में है क्या, 1 1 एलिमेंट है क्या R का, नहीं है। 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, thus the relation R is not transitive, not ट्रांजिटिव। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रिलेशन ऑन दिस सेट एन, रिलेशन क्या दिया गया, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एंड एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ एन। मतलब ऐसे टर्म आएंगे इस रिलेशन में कि जिनका प्रोडक्ट करने पर, जिनका मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिले, किसी इंटीजर का स्क्वायर मिले। तो अपन रिलेशन को साइड बिल्डर से रोस्टर में लिखने की कोशिश करते हैं। साइड बिल्डर ये रहा, रोस्टर में कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन में 1 1 आ सकता है क्या, मैं बोल रहा हूँ रिलेशन में 1 1 आ सकता है क्या, ऑफकोर्स आ सकता है, क्योंकि 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 1 का स्क्वायर होता है। 2 2 आ सकता है क्या, ऑफकोर्स आ सकता है, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलेगा, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 3 3 आ सकता है क्या, आराम से, क्योंकि 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इट मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे टर्म सारे आने वाले हैं। इसका मतलब रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करो यदि रिलेशन में 1 4 आ रहा है, 1 4 आ सकता है रिलेशन में, आ सकता है, क्योंकि 1 में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 मिलेगा, एंड 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो क्या रिलेशन में 4 1 भी आ सकता है, आ सकता है। 1 में 4 का मल्टीप्लाई करो या 4 में 1 का मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही है ना, मिलेगा तो अपने को 4, किसी नंबर का स्क्वायर ही मिल रहा है। इसका मतलब रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है, क्योंकि ए भी आ रहा है तो बी ए भी आपके रिलेशन में आ रहा है। अब बात की जाए ट्रांजिटिव की, यदि आपके रिलेशन में 1 4 आ रहा है, 1 4 यदि रिलेशन में है कि 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 4 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर मिल रहा है। 4 में 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 9 जो 36, 6 का स्क्वायर मिल रहा है, तो आपका रिलेशन में 4 9 भी आ सकता है। इट मींस यदि ए बी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, तो क्या 1 9 भी रिलेशन में आएगा क्या, 1 9 भी रिलेशन में आएगा, क्योंकि 1 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, और वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इट मींस यदि ए बी आपके रिलेशन में है, बी सी आपके रिलेशन में है, तो ए सी तो होगा ही सही, क्योंकि एसी होना ही है। यदि उन दोनों टर्म का भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसी नंबर का स्क्वायर ही मिलेगा। इसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, इंट्रांजिटिव भी है। तो बात करते हैं कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे बताएंगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में कैसे लिखेंगे अपन, रिफ्लेक्सिव में कैसे लिखेंगे, 1 1 is element of R, 1 1 is element of R because 1 into 1 is equal to 1 is a square of 1 is a square of 1, thus the relation R is reflexive। यदि सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में कैसे लिखेंगे, सिमेट्रिक में क्या लिखोगे, 1 4 is the element of R, since 1 4 is the element of R because 1 into 4 is equal to 4 and 4 is a square of 2, 1 4 is the element of R because 1 into 4 is equal to 4, 4 is a square of 2, then 4 1 is also element of R because 4 into 1 is equal to 4 and 4 is a square of 2, thus the relation R is symmetric। अब ट्रांजिटिव में कैसे लिखेंगे अपन, ट्रांजिटिव में कैसे लिखेंगे, ये रहा एग्जांपल, ट्रांजिटिव का एग्जांपल अपन पहले ही देख चुके हैं, कैसे लिखेंगे, 1 4 is element of R, 1 4 is element of R because 1 into 4 is equal to 4 and 4 is a square of 2 and 4 9 is also element of R because 4 into 9 is equal to 36 and 36 is square of 6 and 36 is square of 6, then 1 9 is also element of R because 1 into 9 is equal to 9 and 9 is a square of 3, thus the relation R is transitive। तो आज अपन ने
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है एंड इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।